सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सड़क के किनारे आए हुए मंदिर और मस्जिद को तोड़ना और मकानों को तोड़ना है तो वो ऑलरेडी टूट चुका है, उससे फालतू ही टूट चुका है। तो वो ऑर्डर के सामने ये तोड़फोड़ नाजायज़ हुई, गलत ठहराई जाए। तीसरी चीज़, सरकार अगर हम मकान भी बनाते हैं तो नीचे नींव रखी जाती है और उससे पहले सबसे पहले हमारे पास फंड होना चाहिए उस मकान को बनाने का। अगर कोई ऐसा इस प्रोजेक्ट RRTS प्रोजेक्ट के तहत कोई भी ऐसा फंड पास हुआ हो हजारों करोड़ों का, या कोई DPR पास हुआ हो, कोई नक्शा पास हुआ, जिस नक्शे के अंदर नेहरू कॉलोनी को उड़ाने का पूरा पास हुआ पड़ा हो, वो हमारे से साझा किया जाए, ये सब लोग रेडी हैं। तीसरी चीज़ सर, जो इन पे नशा तस्करों का इल्ज़ाम लगाया गया कि नशा तस्कर हैं यहाँ पर ब्याज का काम होता है, यहाँ पर सारे लोग नशा तस्करी करते हैं, तो सर हर कॉलोनी के अंदर कहीं ना कोई ऐसा शरारती तत्व होते हैं जो नशे का काम करते हैं। चाहे वो सेक्टर हो 1 नंबर 2 नंबर NIT हो, यहाँ पर भी इलीगल शराब बिकती है कई जगह, ये लोगों को भी पता है। गांजा भी बिकता है और अफीम भी बिकती है, ये सबको पता है और महकमे को भी पता है। महकमे ने कई केस बनाए हैं उनके ऊपर, लेकिन वो लोग नहीं मानते। शरारती तत्व हर जगह होते हैं। सर सिर्फ ये गुजारिश है कि इन लोगों से ये 2 चीज़ें साझा कर दी जाए तो बिल्कुल ही एग्री करें। मैं बताऊँ भूषण जी, बेसिकली क्या है कि आपका जो मंदिर मस्जिद और वो वाला एरिया था वो था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमको 3 महीने में एफिडेविट देना होता है। एक लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो गवर्नमेंट लैंड ग्रीन बेल्ट पे या रोड की साइड में जो जगह है जो हमारी है, सरकार की ज़मीन है, उस पर बने हुए हैं, तो उनको हटाने का था। पहले चरण में वो हुआ था। ठीक है। दूसरा जो चरण है वो RRTS के लिए है और RRTS का जो प्रोजेक्ट है वो जनमानस आम आदमी के लिए, जिससे आप सब लोगों को सुविधाएं होंगी। पर क्योंकि आपके घर वहाँ हैं, आपको तकलीफ जाए। पॉइंट ये है कि वो सारी लैंड MOR की है, मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन की है। रिहेबिलिटेशन ने वो ज़मीन 1986 में हमारे को दी थी, ठीक है, और उसके बाद वो MCF के परव्यू में है, उनके कब्जे में होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था तब तक ये ऐसा चल रहा था, क्योंकि वो सारी गवर्नमेंट लैंड है, वो इलीगल आप इनक्रोचर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, और उसके लिए RRTS का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लैंड को क्लियर किया गया। सर मैं आपको तीसरी बात देखिए, तीसरी बात जो आपने कहा कि तस्करी वस्करी वाला जो बात है, वो जिसने भी बोला हमारी तरफ से कोई ऐसी बात सर मैंने आपने घुमा दी ना बात सर, ये पढ़ के सुना दीजिए बस, ये गूगल का है, कोई बात ये पढ़ के सुना दीजिए सर। नहीं सर ये आपकी ड्यूटी है, इसको पढ़ के सुना दो बस। मेरी ड्यूटी मैं पढ़ देता हूँ, मेरी ड्यूटी मैं मैं पढ़ देता हूँ सर। नहीं मेरी ड्यूटी गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा RRTS कॉरिडोर फिलहाल प्रारंभिक योजना और DPR के चरण में है। देखिए अभी चरण में है सर, तो आप अभी कुछ ऐसा नक्शा पास नहीं हुआ सर। आप बात घुमा रहे हो सर, आपने डिसाइड, आप बात का जवाब नहीं दिया। सरकार डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करो। तो सर सरकार नहीं करेगी, सिर्फ दिनेश अदलखा जी करेंगे। नहीं हमें सरकार नहीं करेगी सर। सर आप सच बोलो, बिल्कुल सच बोलो। ये सुन के पढ़ के बताओ सर, हमारा कोई मतलब नहीं। ये गूगल से हमें सारी जानकारी मिलती है। गूगल गलत आपको रास्ते में भी पहुंचा देता है बहुत बार। सर ये बोलो, यकीन मत करो सर, ये भी तो पढ़ो, ये सरकार की तो है। मैं पढ़ने के लिए नहीं हूँ। चलो ठीक है सर, फोन से मैं नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको कोई बात नहीं, आप अगला जवाब बताओ। आप अपना ज्ञापन दें, मैंने तीनों जवाब बता दिया। ठीक है सर, आप अपना ज्ञापन दें। ठीक है। आपका जो ज्ञापन है वो सरकार तक इमीडिएटली पहुंचेगा। ठीक है। सरकार मुख्यमंत्री जी के नाम देना चाहते हो, आप भारत सरकार के नाम देना चाहते हो, राष्ट्रपति जी के नाम देना चाहते हो, गवर्नर साहब के नाम देना चाहते हो, जिसके नाम देना चाहते हो, ठीक है सर, उसकी एक कॉपी हम आपको देंगे, साइन करके नंबर लगा के, और वो वहाँ जाएगा। ठीक है, ये आपका हक है, आपका बात जो आपने कही है, और हमारा जिम्मेवारी ये है कि हम उसको ऊपर पहुँचाएं। सर देखो आप तो, मेरे को लगता है आप लोकल विधायक जी के प्रेशर में हो। चलो जो सच्ची बात है, देखिए इन बात भाई, इनको तो सर आपने पढ़ा ही नहीं ना, आपने पढ़ा ही नहीं ना सर इन बातों। आप वो तो मैं आपके फोन से नहीं पढ़ूंगा भाई, क्यों पढ़ूंगा? चलो सर, एक बार इंसानियत के नाते आप घर जाके अपने फोन से पढ़ लें। कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा। आप कृपया करके अपना ज्ञापन देना तो दें। कोई बात नहीं सर, हम मंडे को दे दें आपको। कब नहीं बोला, नहीं आपने आज ही बुलाया। आज बोला, मैं धरने पे अभी आपको 1 घंटे में दे देते हैं। नहीं 1 घंटे में, 10 मिनट में दे देते हैं सर। 10 मिनट तो वेट दे दीजिए। हाँ 10 मिनट दे दो, बिल्कुल इंतजार कर लेंगे भाई। वो मेन कौन है अपना कॉलोनी के, वो आओ जरा, वही जाके आराम से लेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर और जो है, हमने लेटर हेड अपना ज्ञापन जो मांग पत्र है वो दे दीजिए। हमने कोई लेटर जो है वो मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। ऐसा जो है प्रदर्शनकारियों को जो विरोध कर रहे हैं उनको कहा गया कि अपना मांग पत्र जो ज्ञापन है कागज पेन लिया ना, यहाँ से स्टेशनरी की दुकान होगी।